आगे सब हाथ फैलाने वाले चमक तुझसे पाते हैं सब, पाने वाले चमक पाते हैं सब, पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। है बिस्मिल तेरा करम जाने इज़्ज़त, गुलामों पे हर दम है तेरी इनायत। वो गुलशन वो सहरा हो दरिया के पर्वत बरसता नहीं, देख कर अब्रे रागे मत बरसता नहीं, देख कर अब्रे रागे मत बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। और जो मदीने जाते हैं उम्रा करने की गर्ज से और वहाँ हाजिर होते हैं, तो जिसने ये कलाम तज़मीम के साथ लिखा है, बड़ी प्यारी उनको तंबीह की है कि सवारी से अपनी तो जिस दम उतरना, मदीने के ज़ायर तू ज़रा संभलना। क्यों यहाँ था मेरे मुस्तफ़ा का गुज़रना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। है मक्के के जलवे भी माना के अच्छे, मगर मैं मदीने की अज़मत के सदके उसे तो है निस्बत मेरे मुस्तफ़ा से। मदीने के खीते खुदा तुझको रखे, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले, गरीबों फ़कीरों के ठहराने वाले। और कभी गौसो ख्वाजा के नारों से उलझें, दुरूदों से उलझें, सलामों से उलझें, सहीहुल अकीदा इमामों से उलझे, तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे। है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले, है मुनकिर अजब खाने गुर्राने वाले। अगला जो शेर है इसमें हर आशिक मचल कर मेरे साथ आखिरी का जो मिसरा है साथ में पड़ेगा। ये नजदी मुनाफिक है गंदा है वल्ला, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा कहे वो गलासत से भी ज़्यादा गंदा है, वो गलाजत से भी ज़्यादा गंदा है। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे वो बौलो बरात से भी ज़्यादा गंदा है। अगरचे इंसान की इंसानियत अशरफुल मखलूक़ात है, लेकिन वो शख्स इस जुमरे से बाहर है जो मेरे आका का गुस्ताख है।
जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। तो ये नजदी मुनाफिक है, गंदा है वल्ला, गलाजत का बल्कि पुलंदा है वल्ला, जहन्नम पे नाम उसका कुंदा है वल्ला। जो मुर्दा कहे तुमको वो मुर्दा है वल्ला, तू जिंदा 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 है वल्ला। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, गुलामे नबी खुल्द में जा बसेगा, जहन्नम में मुनकिर मुनाफिक जलेगा। और जो आशिक है तो वो हमेशा कहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। आखिरी शेर, सदा गीत उनकी मोहब्बत के गाना, जिगर मुनकिरों के यूं ही जलाना। उबैद रज़ा उनसे धोखा न खाना, रज़ा का ये पैगाम न तुम भूल जाना। रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना, रज़ा नफ्से दुश्मन है दम में ना आना। कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले, कहाँ तुमने देखे हैं चंद्राने वाले। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक खातून की बड़ी दिली रिक्वेस्ट आई है, कहा 2 शेर हज़रत कम से कम उसको पढ़ दें, हम उसको भी सुनना चाहते हैं। वक्त ज़्यादा हो चला है लेकिन वो 2 शेर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, बहुत सुना है आपने। तो इससे तो और ज़रूरी है कि नबी की मोहब्बत में कोई सुनना चाहे तो यूं ही गाना चाहिए, वो तो पढ़ते ही रहना चाहिए, क्योंकि ज़मानों को तो सुनने वाले बहुत हैं। नबी का कलाम सुनने के लिए कहे तो वो ज़ुबान सबसे अच्छी है, वो ज़ुबान सबसे अच्छी है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मिट्टी नज़र में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम,
सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हरदम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मज़ा था, इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका के इतना मज़ा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी, जिहादे मोहब्बत की आवाज़ गूंजी। कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी, अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत, अगर हो इजाज़त तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। बाबा मैं पानी का पैसा नहीं हूँ। हमारे सदर साहब की एक फरमाइश थी, अगर ये पहले कहते तो मैं ज़रूर उसे पूरी करना। मैं बहुत बड़ा नात ख़्वां तो नहीं, जो अपने दरमियान नात ख़्वानी होती उनके ही सुनकर आपके सामने तर्जुमानी कर देता हूँ। तो ये जो शेर बोल रहे हैं मैं उससे कासिर हूँ। इंशाअल्लाह वादा है, ज़िंदगी रही फिर मौका मिला, ये मिंबर पे खड़े रहे, यहाँ मौजूद रहे, यहाँ का दाना पानी आपकी मोहब्बत सलामत रही, तो इंशाअल्लाह इस फरमाइश को ज़रूर पूरी करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आप सबका साया दराज फरमाए और इनकी भी जो मेहनत व मशक्क़त है अल्लाह उसे भी कबूल फरमाए। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने खुतबा मसनूना के बाद एक आयत पढ़ी और वो आयत वही थी जो आपने मुझसे बेशतर हज़रत से समाअत फरमाई थी, नायब इमाम साहब क़िबला से। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उसके इल्म वाले जो बंदे हैं वो सबसे ज़्यादा डरते हैं। बात मैंने इस आयत को डर के लेकर नहीं बात की, बल्कि इसलिए कि कुरान मुकम्मल हुआ, कुरान मुकम्मल हुआ और इस आयत की नज़ाकत आज आपके सामने पेश करता हूँ कि आयत की नज़ाकत देखें। यानी ये इतना ज़बर ज़ेर का जो मसला होता है और आपके सामने आयतों को जो हम बता रहे होते हैं, कुरान हमने सुना, हम यहाँ मौजूद भी थे, सब थे, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके मुतालिक बात करने के लिए, लेकिन चंद नुकात पर आपके सामने आपकी तवज्जो को मफजूल कराकर मैं यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। सबसे पहली तवज्जो जो कुरान को लेकर हमारे दरमियान होना चाहिए वो ये कि कुरान आपने सुना, आपके पढ़ना कुरान में, और यहाँ जो मुसल्ले पे खड़े होकर इमाम की हैसियत से या हुफाज की हैसियत से पढ़ रहे होते हैं, इनके कुरान के पढ़ने के अंदाज में और आपके कुरान के पढ़ने के अंदाज में कुछ तो फ़र्क आपको नज़र आता होगा, कुछ तो दिखता होगा। तो अब आप मुझे बताएं, क्या इनका कुरान पढ़ना जो है वो एक अलग तरीके से है और आप जो कुरान पढ़ना सीखते हैं वो एक अलग तरीके से होता है? इसका तरीका अलग रखा गया? क्या शरीयत ने ये बताया है कि अवामुन नास के तिलावत का तरीका अलग है और ख़वास जो हैं, जो इमाम बनते हैं, जो हुफ़ाज बनते हैं, जो आलिम बनते हैं, उनके कुरान का तिलावत अलग होगा? ऐसा तो कहीं आपने देखा नहीं होगा। जो उसूल एक आलिम के लिए होता है, एक हाफिज़ के लिए होता है, वही उसूल अवामुन नास के भी लिए है। मतलब बताना यह चाहता हूँ, जब आप अगर किसी मदरसे में जाते हैं कुरान सीखने के लिए, तब ये जहन व फिक्र मत बना लो कि कुरान पढ़ना है तो एक हाफिज़ साहब के जैसा पढ़ना है और मकतब में आए तो बस ख़त्म करना है, ख़त्म करना है। ये थिंकिंग बदलो।
बल्कि मकतब में जाओ या किसी घर में जाओ कुरान पढ़ने, तो यही सोच करके जाओ जिस तरह एक इमाम तिलावत करता है, मेरा बच्चा भी जब कुरान पढ़े तो इसी अंदाज से पढ़े। ये थिंकिंग होना चाहिए। अब जो मैंने आयत की नज़ाकत बताई, इन्नमा यख्शल्लाहा मिन इबादिहिल उलमा, खाली लफ्ज़ ज़बर का जो कुरान पढ़ते जानते, अलिफ ज़बर आ इतना तो जानते ना, जो नहीं पढ़े उनको भी अब समझ में आ जाएगा। अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ऐसा तो इतना बचपन में पढ़े होंगे। तो इन्नमा यख्शल्लाहा, लफ्ज़ अल्लाह पर जो ज़बर लगता है, इन्नमा यख्शल्लाहा, माना ये होता है बेशक अल्लाह से, मिन इबादिहिल उलमा, इल्म वाले बंदे डरते हैं। लेकिन अगर तिलावत के दरमियान किसी ने ये कह दिया इन्नमा यख्शल्लाहु, हा लफ्ज़ था, ज़बर लगा हुआ था, किसी ने उसको हु करके पढ़ दिया, नाऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, माने में ऐसा फसाद होगा कि अगर नमाज के दौरान है तो नमाज बातिल, और अगर इस अकीदे के साथ कि यही इस पे स्पेलिंग जो होती है यानी ज़बर ज़ेर लगा होता है यही इस पर है तो काफिर भी हो जाएगा। माना सुने क्या होता है, पहले माना ये था कि बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इल्म वाले बंदे डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु पढ़ोगे तो माना ये होगा बेशक अल्लाह ताला इल्म वालों से डरता है। सोचे में ये आपकी तवज्जो, सबसे पहली तवज्जो जो आपकी मफजूल करा रहा हूं कि कुरान को सिर्फ वो कहते ना फसली बनकर मत पढ़ो मत सुनो, असली बन के सुनो पढ़ो, यानी फसल मौसमी एतबार से मत बना लो, इसको अपनी ज़िंदगी में राइज कर लो, इसको अपनी ज़िंदगी में रचा लो, बसा लो। और मैंने कहा सबसे पहली चीज़ ये जो चीज़ मैंने बताई, आप एक बच्चे को मदरसे में मकतब में डालते हैं और जो यकीनन जो कुरान नहीं पढ़ा है ऐब की बात है, क्योंकि बग़ैर कुरान की नमाज नहीं हो सकती, नमाज मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब आप बच्चे को कहीं भी भेजें या आप भी कुरान पढ़ते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि आपके तलफ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए, आपके तलफ़ुज़ दुरुस्त होना चाहिए। आपके तलफ़ुज़ ही दुरुस्त नहीं है, आप नमाज के बारे में हमेशा हम सुनते इन्नमा यख्शल्लाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई बुराइयों से रोकती है। अब मुझे बताओ, आप मैं एक मिसाल के तौर पर बोलूं, बरसात का वक्त आता है, जब बारिश झमाझम हो रही होती है, आप बाहर निकलते हो तो क्या रेनकोट पहनते हो या तो आप छतरी अम्ब्रेला लेकर बाहर निकलते हो? अगर उस छतरी का कपड़ा जो वाटरप्रूफ होता है वैसा ना होते हुए आप कॉटन का लगा लो और अपने लिबास को जो पहने हुए होते हो आप यही पहनकर कहो कि मैं नहीं भीगूंगा, तो ये हिमाकत है कि नहीं है? ये हिमाकत, ये मैं आपकी तवज्जो इस तरफ ला रहा हूँ। बात ये कहना चाहता हूँ, कुरान तो कहता है कि तुम नमाज पढ़ोगे बेहयार और बुराई से बच जाओगे। हम नमाज पढ़ते हैं, वापस हाल ऐसा है कि सजदे में है, दूसरी तरफ गुनाहों का तस्वुर पहले ही चल रहा होता है, इमाम साहब कब 2 रकात पढ़े और पहले भाग करके हम जाएं उस जानिब, ये हमारे दिमाग में चल रहा होता है। ये जुमा के वक्त अक्सर व बेशतर लोगों का जो जमघट्टा लग जाता है, क्या उनको सिर्फ इतना ही कि 2 ही रकात उन पर फ़र्ज रहती है, उनको 2 ही रकातें पढ़ना है? मेरे अजीज़ों, बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, उनको पता होना चाहिए कि नमाजें जो फ़र्ज़ हैं, नमाजें जो मौक़िदा हैं, उनकी भी अदायगी करनी है। लेकिन यह सुनते तो हैं, जाते हुए नज़र आते हैं। वजह क्या है? कुरान भी पढ़ा, नमाज भी पढ़ी, लेकिन गुनाहों का तसव्वुर फिर भी आ रहा है, गुनाहों से बच नहीं पाए। वजह क्या है कि जिस तरीक़े से नमाज को अदा करना था हम उससे कासिर हैं, हम उस तरीक़े से नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं। क्या वजह है कि नमाजों में खलल आता है? मियाँ मौलाए कायनात, जो तीर एक चुभ जाए, लोग आम हालतों में निकालने की कोशिश करें, ना निकल रही हो, फिर कहें अभी अली नमाज का वक्त हुआ है, मुसल्ले पे खड़े होंगे, फिर तीर को खींच लेना। अल्लाहु अकबर, हालत ऐसे ही पेश आई, नमाज के बाहर हाथ भी लगाने नहीं देते हैं और ऐने नमाज में तीर को कब निकाल लिया गया मौलाए कायनात को पता भी ना चला। क्या ऐसी चीज़ थी? रब की बारगाह में खड़े होने का खौफ था। साथ ही साथ में अब अल्लाह की बारगाह में जब बंदा खड़ा होता है तो कलाम कर रहा होता है, अपने आप को सरेंडर कर रहा होता है। अल्लाहु अकबर, हाथों को उठा दिया, शर्म से निगाहों को झुका लिया, फिर शर्मिंदा होकर हाथों को भी बांध लिया।
अब सामने नहीं देखता, अपनी निगाहों को झुकाया हुआ है, गुनाह कर लिया है, गलती हो गई है, मौला तेरी बारगाह में हाजिर हो गया हूँ। सरों को झुकाकर अब किसी को मनाना होता है तो पहले तारीफ भी करनी पड़ती है। नमाज का तरीका वही सिखाता है, पहले सना करो, अल्लाह की तारीफ करो। ये सना हो गई, अब कुरान भी तुम्हें अंदाज सिखाता है किस अंदाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ करोगे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ऐ अल्लाह तू ही आलमीन का पालने वाला है। अब इस पे मजीद तारीफ, अर्रहमानुर रहीम, गुनाह हो गए हैं मौला लेकिन तू ही बख्शने वाला है, तू ही रहमान है, तू ही रहीम है। इन सब चीज़ों को लेकर ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में ये बंदा जो हाजिर हुआ है गुनाहों पे शर्मिंदा होकर और इस बात का खौफ रख के कि मालिकी यौमिद्दीन, बदले के दिन का तू ही मालिक है मौला, तू ही बदला देने वाला है। फिर इस तसव्वुर के बाद नया तसव्वुर क्या आता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह अब तो तेरी ही बारगाह में आया हूँ, तू ही मदद करेगा और तू ही हमारी इबादतों को कबूल फरमाएगा। ये तसव्वुर जो नमाज का है ये किसके लिए है, जो कुरान को सही पढ़कर नमाज में हाजिर आए। और वो लोग जो नमाज में आए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, आपको मालूम है कितना माना बिगड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह माना क्या अल्लाह के लिए तारीफ है, अल्लाह के लिए मौत है। नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, माने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। हमने तो यही सोचा कि नमाजें हो रही हैं। तो बात जो आज आपके सामने मैं तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूँ, मेरे इस लफ्ज़ पर भी ध्यान देना, कुरान की तरफ अपने तवज्जो को मबजूल करो। एक हाफिज, एक आलिम आपकी नमाजों को जो मुसल्ले से पहुँचाता है, ये छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती। आप तो आकर पूरा उसके सुपुर्द कर देते हैं। पीछे इस इमाम के, वो इमाम कितनी जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता है वो आपको पता भी नहीं होगा। कभी मुसल्ले पे 2 रकात पढ़ा कर तो देखो, पैर में कपकपी कैसे आती है उसका अंदाजा आपको समझ में आएगा। बोलना तो बहुत आसान होता है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं किए, वो नहीं किए। जबान दराज करना बहुत आसान होता है। कभी 2 रकात अपने दरमियान मुसल्ले पे ही छोड़ दो, अपने घर में ही इमामत करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कितनी चीज़ों पे तवज्जो रखना होता है। तलफ़्फ़ुज़ का भी ध्यान रखना है, रकात को भी ध्यान में रखना है। कुर्बान जाओ, एक नन्हा सा हाफिज़े कुरान आज आपके सामने कुरान को पूरा मुकम्मल सुना कर दिखाया है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस पर फजल है, उसने हमारे दरमियान कुरान को तिलावत करके दिखाया। और मैं कहता हूँ लाखों मुबारकबाद है इनके वालिदैन के लिए जो बच्चों को कुरान हाफिज़ बनाते हैं। और ये मुबारकबादियाँ, ये तमाम तर नेमतें, एजाज़, ये तो दुनियावी एतबार से है। हमने देखा है हमारे महफिल में बहुत सारे बच्चे हैं, इन बच्चों को आप देखें। दूसरी तवज्जो मैं आपकी मबजूल कराता हूँ, ये बच्चे बैठे हैं, आपको स्कूल की तरफ से गिफ्ट मिलेगा, वहाँ से एजाज़ मिलेगा। वो हसरत नहीं होगी जो मिंबरे रसूल पर जब किसी बच्चे के सर पर दस्तार बांधी जाती है तो बाप के चेहरे देखो कैसे खिल रहे होते हैं, माँ की ममता एक अलग दुआएं दे रही होती है, घर वाले उसकी बलाएं ले रहे होते हैं। ये सारी चीज़ें कैसी होती हैं, बच्चा हाफिज़ कुरान हुआ। अब मुझे बताओ इस हाफिज़ कुरान के बारे में हदीस मुबारक में क्या आता है कि वो बंदा जिसने कुरान को याद किया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारी, कल बरोज़े महशर उसके सर पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो चांद और सूरज की रोशनी से भी ज़्यादा होगा, उसकी रोशनी मांद पड़ जाएगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक बच्चा ये है जिसके सर पर ताज पोशी होगी। अब वो बच्चा महशर में कहेगा, ऐ अल्लाह इसके हकदार मैं नहीं, मेरे वालिदैन हैं, उन्होंने तवज्जो दी थी तो आज मैं इस मकाम पर पहुंचा हूं। एक वो भी बच्चा है, दूसरा वो बच्चा जिसको कुरान कहता है वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ीना अज़ल्लना मिनल जिन्नि वल इंस नजअलहुमा तहता अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। कुरान कहता है कल बरोज़े महशर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने कुफ्र कर दिया होगा, वो अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मौला मेरे माँ बाप को मेरे सामने हाजिर कर दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहेगा तू अपने माँ बाप के साथ क्या करना चाहता है? वो कहेगा ऐ अल्लाह आज जो हमने कुफ्र किया उनकी अदम तवज्जुही की वजह से, उन्होंने हमें तंबीह ना करा, उन्होंने हम पर ढील देते रहे, हम गलत कामों में लगते रहे, कभी उन्होंने गिरफ्त ना करी, यहाँ तक कि हम कुफ्र भी कर गए, उन्होंने इस पर भी हमारी जरह ना की। ये सारी चीज़ों को सुनकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके सामने वालिदैन को खड़ा कर देगा। अब हालत कैसी होगी
होगी। अल्लाहु अकबर। हदीस मुबारका में फरमाया जाता है जहन्नमियों के जिस्म की जो हैयत होगी वो ओहद पहाड़ के बराबर होगी और उनके कान हाथियों के बराबर बराबर होंगे। अब रिवायतों में आता है जिन वालिदैन के सबब बच्चों ने कुफ्र किया वो अपने सामने उन माँ बाप को तलब करेंगे और उसके बाद ये कहेंगे आज हम इन्हें अपने पैरों से रौंदेंगे, नजअलहुमा तहत अक़दामिना, आज इनको इतना छोटा कर दो फिर उसके बाद हम इन्हें अपने पैरों से रौंदेंगे, लियकूना मिनल असफलीन, ताकि ये जलीलो ख़ार हो जाएं। ये तो तुम्हारा अपना बच्चा है, ये तो तुम्हारी अपनी औलाद है। अपने माँ बाप के खिलाफ बच्चा तो गाली भी नहीं सुनता, लेकिन बरोज़े महशर वही बच्चा अपने माँ बाप को रौंदने वाला बनेगा। दो कैटेगरी के बच्चे आपके सामने मैंने रख दिए, इस पर अपनी तवज्जो को आप दें। एक वो बच्चा जो बरोज़े महशर अपने माँ बाप के सर पर ताज पोशी करेगा, दूसरा वो बच्चा जो अपने माँ बाप को रौंदने की फरियाद करेगा। अब फैसले आपके हाथ में दे दिया, कौन सा बच्चा बनाना चाहते हो? वो बच्चा जो बरोज़े महशर आपके सर पर ताज रखे, या वो बच्चा जो आपको रौंद कर रख दे, या वो बच्चा जो आपको रौंद कर रख दे? मेरे अजीज़ों, ये थोड़ी तवज्जो आपकी होना चाहिए कि अपने दरमियान जिसके अगर घर में, मैं यही कहना चाहूँगा 2 से 3 बच्चे हों तो एक बच्चे को अल्लाह की राह में ज़रूर वक्फ करो। एक बच्चे को अपने असासे के तौर पर, कि कम से कम आपने देखा ही होगा वो बच्चा जो घर में हाफिज़ कुरान हो, आलिम दीन हो, तो उसे बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा मेरे मरने के बाद तू इसाले सवाब करना, बल्कि उसकी ज़ुबानें जब चल रही होती हैं, हाथ जब भी उठ रहा होता है, वो कहता है अल्लाह मेरे वालिदैन की तू बख्शिश फरमा दे। वो हमेशा यही कह रहा होता है। तो बात ये आपकी तवज्जो की है। आज कुरान मुकम्मल हुआ, थोड़ी एक आखिरी तवज्जो, वक्त ज़्यादा हो जाएगा। आखिरी बात, पूरा कुरान हमने सुना, पूरा कुरान हमने सुना। मालूम है मैं सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पे तो एक से एक कुर्रा थे। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु, उनका कुरान तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार गुजर रहे थे तो आप कमरे अपने हुजरे में तिलावत फरमा रहे थे, चलते चलते रुक गए और कहा ए अबू मूसा, तुम्हारी तिलावत का अंदाज ऐसा कि अल्लाह ने तुम्हारी ज़ुबान में लहने दाऊदी अता की है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जब वो अल्लाह की हम्द सना किया करते थे तो परिंदे हवा में रुक कर उस तारीफ़ को सुना करते थे। तो वो मिसाल थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं उस ज़माने की बात नहीं करता, वो तो कुरान अच्छे अंदाज में पढ़ते थे। उन्होंने तो साहिबे कुरान को चलते फिरते देखा, उनको तफसीर पढ़ने की ज़रूरत नहीं, तफसीर कुरान सामने हुआ करती थी, उनकी तो बात ही अलग थी। मैं बात करता हूँ हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ की, मैं बात करता हूँ जो एक बहुत बड़े डाकू थे। अल्लाहु अकबर। एक बार घर में आप डाका जनी के लिए हमेशा रातों में जाया करते थे। एक बार ऐसे ही घर में इरादा किया कि फला घर में आज डाका जनी करना है। घर की छत पर चढ़ गए और जैसे ही कूदने वाले थे दल्लान के अंदर उस आंगन में, तो देखते हैं साहिब खाना कुरान की तिलावत कर रहा है। कौन सी आयत पढ़ रहा है? अलम यानी लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, क्या ईमान वालों का वो वक्त ना आया कि अल्लाह का जिक्र सुनते ही ये खौफ में मुब्तला हो जाए? क्या ईमान वालों का वो वक्त ना आया? हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ इतना सुनते हैं पैरों में कपकपी आ गई, दीवार से नीचे आ गए। कहा यकीनन मौला ईमान वालों का वक्त आ गया। मैं डर गया, बस्ती से बाहर निकल गए, एक सुनसान जगह पर गए, एक गार बनी हुई थी, वहाँ ठहरे हुए थे, रो रहे थे कि मैं कितना निकम्मा हूँ, मैंने कैसे कितने लोगों के घर को बर्बाद कर दिया, कितनी डाका जनी की, कितने दिल को दुखाए। ये सारे तसव्वुरात चल ही रहे थे कि एक काफिले का गुजर होने वाला था। काफिला जब गुजर ही रहा था कि काफिलों में चीमी गोइया होने लगी, ठहर जाओ ठहर जाओ, रास्ता बड़ा सूना सूना है, ये सूना जंगल से होकर जाता है और मैंने सुना है यहाँ मशहूर डाकुल फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रहता है, कहीं ऐसा ना हो हम यहाँ से गुजरे और वो मशहूर डाकू आकर डाका जनी कर दे, हमारे सामान को चुरा ले। हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ के कान से ये बातों का टकराना था। रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि मौला आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुझसे इस कदर डर रही है कि रास्ते को बदल दी है। अल्लाहु अकबर। अब जो रोना था, रोते रोते अल्लाह की बारगाह में अपने सर को रख दिया और ऐसी तौबा की, फिर दर से हदीस हासिल करने के लिए निकल गए और फिर अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया, वो मकाम अता फरमाया कि जाओ हदीस की किताब उठाकर देख लो, बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार होता है।
बड़े मुहद्दिसीन में उनका शुमार होता है। इस एक वाक़े से कई तवज्जे आपकी चाहता हूँ। सबसे पहली तवज्जे, पूरा कुरान हमने भी तो सुना, हमारा दिल कहाँ मचला मेरे अजीज़ों, हमारा दिल कहाँ मचला। अब इसकी वजह बताता हूँ कि क्यों दिल में मचलाहट पैदा नहीं हुई। जिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल होनी थी, तो उस वही से पहले हज़रत जिब्रील आए और उनके सीने को शक किया जाए, शक सदर हो, ताकि वही इलाही का जो बार है वो सीना बर्दाश्त कर सके। आपके जिसमें अतहर को पाक किया गया था, पाक बमाना सकीना नाजिल फरमाया गया था। 4 मरतबा शक्के सदर हुआ, एक बार बचपन में ताकि खेल कूद की ख्वाहिश ख़त्म हो जाए, एक 10 साल की उम्र में ताकि जो नफसाती ख्वाहिशात वगैरह होती है, एक बच्चों का जो लड़प्पन होता है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद वही के वक्त जब पहली वही नाजिल हुई और चौथी मरतबा जब अल्लाह ताला ने अपने दीदार के लिए बुलाया था, 4 मरतबा शक्के सदर हुआ था। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बात इतनी करना चाहता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के कलाम को अपने ऊपर लेने से पहले अल्लाह ताला उनके दिल को उन पर सकीना नाजिल फरमाए, और हम आए पूरा कुरान सुनने और दिल वैसे ही गंदा हो, तो बताओ रोने की कैफियत, कुरान का असर हमारे अंदर कहाँ से पैदा होगा, कहाँ से पैदा होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ मेरे अजीज़ों, अपनी तवज्जो इस तरफ मबजूल करो, अपने दिल को पाक करो। अल इल्मु नूरुन, इल्म रोशनी है, दिल में अंधेरा होगा तो ये रोशनी कभी ना दिखेगी, ये कभी ना दिखेगी। दिल को पाक करो, दिल को साफ करो, ये दिल सुधर गया तो सब चीज़ सुधर जाएगी। तो ये इतनी बातें तो और भी हैं, लेकिन वक्त ज़्यादा हो चला। अल मुख्तसर इतना ही कहना चाहूँगा कि आज की महफिल में आप में से जितने लोगों ने कुरान को सुना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यही दुआ करता हूँ, मौला इसको सुनते सुनते हमारे दिलों में कुरान की मोहब्बत भी अता फरमा दे, इसके मुताबिक हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाला बना दे। और बिलखुसूस मैं हुफ़ाज़ से भी यही कहूँगा, बिलखुसूस हमारे शागिर्द और हमारे मुफ्ती साहब क़िबला की ये काविशें हैं। मैं बिलखुसूस आपको बताऊँ, लोग बोलते हैं मुफ्ती सलमान से बयान करते, बयान नहीं करते। ये लालो गोहर जो देख रहे हो ये उन्हीं के हैं, ये लालो गोहर जो हैं वो उन्हीं के हैं। ये काम होता है मेरे अजीज़ों, सिर्फ चीखने चिल्लाने का नाम काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि मैं यूं ही बोलता हूँ, कभी इस बच्चे को जाकर अकेले में पूछ लेना तो कि तुमने किस ज़ात को देखकर ये इख्तियार करना चाहा कि मैं हाफिज़ कुरान बनूंगा। बरजस्ता इसकी ज़ुबान से एक ही नाम आएगा, कोई और नहीं, मुफ्ती सलमान है जो हमारा आइडियल है, कोई और नहीं। तो ये वो शख्सियत है जिन्होंने हुफ़ाज़ भी बनाए। आज इस तरह ना जाने कितने आपके इलाके में हाफिज़ होते। बहर कैफ अल्लाह ताला ने सआदत दी, इन्होंने अपनी काविशें मेहनत की, फिर आगे इनके दूसरे असातिज़ा ने इन पर मेहनत की, आज ये हाफिज़ कुरान हुए। पहली बार इन्होंने आपके सामने कुरान सुनाया। सच बचाएं, मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया? बुलंद आवाज़ से बोले, हौसला बुलंद हो। माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कुरान जिंदाबाद, कुरान, कुरान, कुरान। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह ताला आपको भी जिंदाबाद रखे, हम सबको जिंदाबाद रखे, इस मस्जिद को भी जिंदाबाद रखे, यहाँ के हर अफराद जो खिदमत करते दामे दिरमे कदमे सुकने, अल्लाह ताला सबको शादो आबाद रखे। अल्लाह ताला हमारी इन इबादतों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत दे। बस यही दुआ है, मौला एक जुमला भी अगर तुझे पसंद आया हो तो इसके सबब हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। आज शब क़द्र है, मौला हम सब की मग़फ़िरत आम फरमा दे। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अब चूँकि हर साल आपके सामने दूसरे साहब आते थे, ऐलान करते थे, उनकी मसरूफ़ियत है, इस वजह से वो इस बार हाजिर नहीं है। खैर, ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई है।